विद्यालय का हिसाब करें, वही जाके अपने विद्यालय का हिसाब करें। नेता जितने सफेदी दिखे हैं ना उतने लग रहता। अरे हम तो है यहाँ पढ़ाने के लिए, काम के लिए दुनिया का जरूरत नहीं, दिल्ली और लंदन और गोवा बाजी करने के लिए चाहिए। तो ये साल में विधानसभा जो है 3 बार चलता है। ये साल में विधानसभा 3 बार। गलत कदम तो बताइए। हमारे इस धरती के असली रक्षक इन्होंने जिस समय हम अपने बच्चों को बताते हैं कि अभी आप उम्र 22 साल, झुकना ही तो था, झुकना ही। रामपुर मथुरा सीतापुर सरदार भगत सिंह की जयंती पर श्रद्धांजलि सभा जनता शासन पार्टी के स्थापना दिवस पर राष्ट्रीय अधिवेशन संपन्न दिनांक 28 सितंबर 2025 रविवार को जनता शासन पार्टी का तृतीय स्थापना दिवस शिहाला रोड, करबला मैदान, बहादुरगंज ब्लॉक, रामपुर मथुरा, जनपद सीतापुर में संपन्न हुआ। कार्यक्रम के आयोजन में पार्टी के जनपद सीतापुर के जिलाध्यक्ष सचिन कुमार श्रीवास्तव की भूमिका रही। कार्यक्रम के शुभारंभ राष्ट्रगान व देवी जी की वंदना, सर्व मंगल मांगल्ये और शहीद भगत सिंह जी के जन्म दिवस पर उनके चित्र पर माल्यार्पण से हुआ। कार्यक्रम के केंद्र बिंदु रहे राष्ट्रीय अध्यक्ष इंद्रसेन यादव ने अपने ओजस्वी और तेजस्वी भाषण से जनता का मन मोह लिया। उन्होंने सरकार की जनविरोधी नीतियों का जमकर विरोध किया, खासकर शिक्षा नीति पेपर लीक, लद्दाख के गांधी श्री सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी, उत्तराखंड और लद्दाख के जिन जेड छात्रों पर लाठीचार्ज, वोट चोरी, बेरोजगारी, महंगाई, निजीकरण, किसानों की समस्याओं, गरीब और मध्यम वर्ग की समस्याओं पर सरकार को जमकर घेरा। उन्होंने जनपद सीतापुर की स्थानीय समस्याओं पर भी सरकार का ध्यान आकर्षित किया एवं सरकार को चेतावनी भी दी कि यदि जनता की मूल समस्याओं पर ध्यान न दिया गया तो जनता शासन पार्टी आंदोलन करने को बाध्य हो जाएगी। उन्होंने यह भी कहा कि इसी कार्यक्रम के अंतिम चरण में जनता की समस्याएं सुनी जाएंगी और निराकरण भी किया जाएगा। अन्य वक्ताओं में प्रमुख रूप से पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष व वरिष्ठ नेता चंद्रशेखर सिंह, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष दिलीप पाठक, राष्ट्रीय महासचिव अरविंद कुमार गुप्ता, युवा नेता पंकज यादव, राष्ट्रीय सचिव पवन कुमार गुप्ता, उत्तर प्रदेश के वरिष्ठ नेता प्रदेश प्रवक्ता लखनलाल राजौरिया, प्रदेश महासचिव जयगमुल इस्लाम, जिलाध्यक्ष सीतापुर सचिन कुमार श्रीवास्तव वास्तव, जिलाध्यक्ष लखनऊ आशीष यादव, जिला अध्यक्ष राम रहीश यादव व सीतापुर के सभी पदाधिकारी कार्यकर्ता अपने अपने विचार व्यक्त किए और पार्टी को आगे बढ़ाने, जनता की सेवा करने का संकल्प लिया। समापन भाषण में जिलाध्यक्ष सीतापुर ने सभी आगंतुकों, पदाधिकारियों और क्षेत्रीय जनता का आभार व्यक्त किया। जनता के लिए और सभी आगंतुकों के लिए लंच की व्यवस्था भी की गई थी। लंच के बाद जनता की समस्याओं और पार्टी की आगे की रणनीति पर विचार विमर्श किया गया। बाबा जी लोगों को चोट भी लगी होगी। मैं आप सब क्षेत्रवासियों से निवेदन करता हूं, अपनी एकजुटता दिखाइए और एकजुटता के साथ जनता शासन पार्टी और हमारे इंद्रसेन भाई का साथ दीजिए। जब हम एकजुटता दिखाते हैं तो उस हमारे इस धरती के असली रक्षक जिन्होंने जिस समय हम अपने बच्चों को बताते हैं कि अभी आपकी उम्र 22 साल, झुकना ही तो था, झुकना ही तो था।
आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों, सुबह मुझे के साथ चलते थे और सदैव समाज के लिए समर्पित भाव से काम करने का काम करते थे, जो कि उनका आज अनिल निषाद जी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का सम्मान कर रहे हैं। कहा गया है कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। जब तक न सफल हो नींद चैन की त्यागो तुम, संघर्षों का मैदान छोड़ मत भागो तुम, कुछ किए बिना ऐसे जय जयकार नहीं होती, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती। आप लोगों के बीच में एक बार जोरदार कलतर धुन से माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का स्वागत करेंगे सभी लोग। आपने इस क्षेत्र को इतनी दूर दराज आकर के इस ग्रामीण अंचल से मिलने, लोगों से मिलने का कार्य, काफ़ी चर्चित जनता शासन पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आज जनता शासन पार्टी का जन्मदिवस मनाने के लिए, स्थापना दिवस मनाने के लिए हम लोगों के बीच में पहुंचे और यहाँ पे काफ़ी भीड़ इकट्ठा थी और अब हम जानना चाहेंगे उनसे इसके बारे में। बोलिए सर। सबसे पहले जनता शासन पार्टी के सभी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं और आम जनता को बहुत बहुत बधाई एवं हार्दिक शुभकामनाएं। आज पार्टी के 3 साल पूरे हुए हैं, उसी के उपलक्ष्य में आज सीतापुर के धरती पर हम लोग जनता शासन पार्टी के स्थापना दिवस और राष्ट्रीय अधिवेशन का शुभारंभ यहाँ पे किया गया है। जी बहुत बहुत धन्यवाद। अभी बात चल रही थी जैसा कि आपने बताया कि हम गरीबों से, जो लड़कियों की शादी नहीं कर सकते हैं, गरीब और ज़्यादा हैं, उनके लिए आपके संस्था की तरफ से या आपकी तरफ से क्या योगदान उसमें? हम हर गरीब के साथ, जी, ये जनता शासन पार्टी गरीबों की पार्टी है, मजदूरों की पार्टी है, किसानों की पार्टी है। जी, हम जो है गरीबों के साथ, गरीब के साथ अगर शादी, दर दवा, कहीं कोई सहयोग की ज़रूरत है, कहीं दवाई नहीं हो रही है या कोई हॉस्पिटल में एडमिट नहीं हो रहा है, जो भी चीज़ें हों उसके लिए जनता शासन पार्टी पूरी प्रयास करेगी। उसकी शादी हो, जहाँ दर दवा की ज़रूरत है वो जनता शासन पार्टी सहयोग करे या दवाई करवाए या हॉस्पिटल में एडमिट करवाए। अच्छा, अभी ऐसा कि मिला कि जिससे कोई मरीज है यहाँ पे ज़्यादा सीरियस होता है, गरीब घर का आदमी है और वो सक्षम नहीं है अपनी प्राइवेट गाड़ी से ले जाने के लिए, तो क्या एम्बुलेंस के बारे में क्या सुविधाएं हैं आपके यहाँ? पार्टी की तरफ से जो है अभी जनता शासन पार्टी के सीतापुर के जिला अध्यक्ष द्वारा एक सीतापुर में एम्बुलेंस की व्यवस्था की जा रही है। पूरी प्रयास है कि उससे हम लोग जितनी जनता की सेवा कर सकें। फ्री सेवा होगी, ना एक पैसा कहीं लगना है, समय से जो है लोग की सेवा। अच्छा, जो शादियों में दहेज मिलेगा वो लगभग में कितना आइटम होगा और कैसे रेट पे मिलेगा, इसके बारे में? दहेज क्या, देखिए क्या है, ये बात दहेज की नहीं हुई है अभी जो बात है, वो बात हुई है जो है सहयोग की, ठीक है, हाँ। सहयोग की बात हुई है। जैसे कोई गरीब असहाय है तो वो शादी करने में सक्षम नहीं होता है, तो उसकी सहयोग के लिए बात हुई है कि पार्टी का जो सहयोग हो सकेगा उसकी गरीब बच्ची की शादी हम लोग करवाएं। उसमें 10 रुपया लगे या 10,000 लगे या 10 लाख लगे, वो सब पार्टी वहन करने का काम करेगी। वो पार्टी का सदस्य हो, पार्टी के परिवार में वो शामिल हो, उसकी हम लोग पूरी मदद करेंगे, उसकी शादी। और ये सर जैसे बिजली की लाइटें जहाँ पे कहीं सार्वजनिक स्थल है या तिराहा है या चौराहा है जहाँ पे अंधियाला ज़्यादा हो रहा है, वहाँ पे सर अभी कुछ दिन पहले लाइटें लगवाई भी गई हैं और आपके द्वारा, इसके बारे में आपकी क्या राय है, कहाँ से कहाँ? अभी लाइटें कुछ और आने वाली हैं, जो जैसा भी आएगा वैसे वैसे लगेगा जो, क्योंकि हम लोग चाहते हैं कि हर घर में उजाला हो, हर लोग को जो व्यवस्था मिले। और अभी हम लोग सत्ता सरकार में नहीं हैं, फिर भी हम लोग ये लोग प्रयास कर रहे हैं कि जहाँ भी हमारे पार्टी के कार्यकर्ता पदाधिकारी बेहतर काम कर रहे हैं उनको हम लोग उनके क्षेत्र में कुछ बेहतर करने का काम करें। बाकी हम लोग जनता के साथ में निस्वार्थ भाव से हमेशा सेवा में लगे हैं, बगैर जातिवाद, बगैर धर्म का। बहुत बहुत धन्यवाद है जनता शासन पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का। इन्होंने कहा कि देखिए हमारे यहाँ जो अंधियाला की तरफ से जनता शासन पार्टी आज उजाले की तरफ जा रही है, कहने का मतलब है हमारे गांव गोंडा देवरिया में कई लाइटें लग चुकी हैं। ऐसा कि इनका मानना है कि जहां तक भी हमारे पदाधिकारी जिस क्षेत्र में जिस गांव ग्राम पंचायत में रहते हैं वहां पर हम आम जनमानस के सामने सार्वजनिक स्थलों पर या चौराहे तिराहे पर अंधियाला की जगहों पर उजाला का प्रयास करेंगे और उसमें बिजली लाइटें बंधवाई जा रही हैं। इसी के साथ अपनी बाड़ी को विराम दें। ग्रामीण आवाज को सब्सक्राइब करना ना भूलें और जुड़े रहें गांव की ताजा और सच्ची खबरों के साथ।